ओके लेट्स गो क्लास। स्टूडेंट्स, डिप्रिसिएशन का एक बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले अपने, सो मेक श्योर कि एवरीबडी इज लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन फैक्ट इन द डिस्कशन। देखिए, मैं रीड कर दूंगा अगर दिक्कत आया तो, ठीक है। ऑन 1 जून 2021 क्लास मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर की डिटेल्स नोट करना है, आलतू फालतू डिटेल्स का काम नहीं है, की डिटेल्स नोट करना है तो कर लेना है ना। ऑन 1 June 2021 पॉपुलर लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर 9 लाख रुपीज। एक काम भी करता हूं ना मैं साथ ही साथ, जब अपने ये कर ही रहे हैं काम इतना, तो एक बार अपने टाइमलाइन भी बनाने लगते हैं। मैं बार बार बोला हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को हर अप्रोच में कि डिप्रिसिएशन से रिलेटेड टाइमलाइन बनाओ। उससे क्या है कि जब प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है या डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, द जॉब बिकम्स क्वाइट इजी, राइट। तो आप लोग यहां पर देखिएगा, ऑन 1 June 2021, तो यानी कि 1621 है ना। ऑन 1 June 2021, अब इधर ध्यान दीजिएगा, पॉपुलर लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 9 लाख। तो यहां पे परचेज्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 9 लाख है, तो ये देख यहां पे 9 लाख रुपया आ गया। अब देखो इधर पे प्लांट आ गया 9 लाख रुपया का, परचेज्ड है इसीलिए प्लस लिखा हूं। ऑल गुड सर। ऑन 1 December 2023 स्टूडेंट्स, ऑन 1 December क्लास एक मिनट, इसका मतलब 1 December 2023 तक कोई भी काम नहीं हुआ और बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। एक बार बुक क्लोज कर देता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 31 मार्च 2022 को बुक्स क्लोज हुआ, नथिंग हैपेंड इन टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, नथिंग हैपेंड। आगे कहानी बढ़ती है और ये कहानी कब चलती है? 1 December 2023। कब? 1 December 2023। इसका मतलब हर्षित लॉजिकली अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2023 तक भी कोई परचेज सेल वाली एक्टिविटी नहीं टेक प्लेस करी। सर सारे अग्री करते हैं? जी सर अग्री करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऑन 1 June 2021 पॉपुलर लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 9 लाख। ऑन 1 December 2023, एक मिनट हिमांशी यहां ध्यान दो, 1 December 2023 अगर, इसका मतलब यहां पर 1/12/23, 1 December 2023 है अगर, तो क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 December 2023 अ पार्ट ऑफ द प्लांट, अ पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 June 2021, अ पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 June 2021। ये वाला पोर्शन क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है क्लास, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है? ऑन 1 December 2023 अ पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 June 2021। जिस प्लांट को आपने 1 जून को खरीदा था, उसका एक पार्ट, उसका एक पार्ट परचे पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 June फॉर 1,50,000। अच्छा, मतलब यही 9 लाख में से, यही 9 लाख में से जो 150 वाला हिस्सा है, 150 ओरिजिनल कॉस्ट है। 150 क्या है बोलो क्लास? ओरिजिनल कॉस्ट है। ये आज का वैल्यू नहीं है 150, लिखा हुआ है ना, दैट वाज परचेज्ड फॉर 150। मतलब जब हम लोग खरीदे थे तब उस चीज के लिए कितने रुपए दिए थे? 1.5 लाख। कितने रुपए दिए थे जब खरीदे थे? तब कितने रुपए दिए थे? 1.5 लाख। अब हुआ क्या राशि यहां पर? वॉज सोल्ड फॉर 60,000, माइनस लिख दे रहा हूं राशि, इसका मतलब सोल्ड फॉर 60,000 सेल्स है ना। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में, आगे क्या लिखा है क्लास? 1 June 2024 को अ न्यू प्लांट वॉज परचेज्ड फॉर 3 लाख। ऑन 1 June 2024 अ न्यू प्लांट वॉज परचेज्ड फॉर 3 लाख। तो इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन, 1 June 2024 को, इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर नहीं 1 जून नहीं है ना, जनवरी है, माय बैड, 1 जनवरी है। तो एक मिनट, जनवरी है दैट्स ऑल राइट। इसका मतलब है कि यहां पर ये 1 दिसंबर है 2023, लिखा है ना 1 दिसंबर 2023, हाँ ठीक है, 1 दिसंबर 2023, ऑल गुड। अब बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2024, इसका मतलब लगभग लगभग एक महीने बाद, लगभग लगभग एक महीने बाद, जी हाँ, 1/1/24 को, पूरा का पूरा टाइमलाइन बना के दे रहा हूं क्लास आपको। 1/1/24 को क्या हुआ? एक नया प्लांट आपने परचेस किया फॉर 3 लाख, अ न्यू प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर 3 लाख। इट्स अ वेरी गुड डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो वॉज परचेस्ड फॉर ₹3 लाख। तो बच्चा लोग ये देखो मैंने यहां पर प्लस 3 लाख रुपीस लगा दिए हैं। अब क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% बाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब किसका सम हुआ, डब्ल्यूडीवी का। किसका सम हुआ, डब्ल्यूडीवी का। हटाइए, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, है ना। तो यहां पर जो मेरा बुक बंद होगा, पूरा क्लास मेरे साथ सहमत होगा, आई एम श्योर। कब बंद होगा मेरा बुक्स बताओ, 31 मार्च 24 को। कौन कौन स्टूडेंट यार अग्री करता है यहां पर। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ दूं क्या। क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट वही जो भी, एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है। इसका मतलब जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दो में से कौन सी एंट्री पास करते हैं, ऑप्शन 1 डिप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, ऑप्शन 1 डिप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, ऑप्शन 2 डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। 1 और 2, 2, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। एक बार स्लोली क्लास को ये वाला क्वेश्चन पढ़वा देता हूं कि क्या चल रहा है इसमें। अगर आप लोगों को करना था अच्छा डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन, यू आर विटनेसिंग दैट राइट नाउ। प्लीज एक बार स्टूडेंट्स ध्यान देके कुछ मत लिखिएगा, कोई रेस नहीं चल रहा है, आराम से इधर देखिए। ऑन 1 June 2021 पॉपुलर लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर 9 लाख। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, अमन हम लोग मशीन को या प्लांट को कब परचेज किए हैं, 1 June 2021 को। चमका। आगे क्या लिखा है, ऑन 1 December 2023 अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज अ प्लांट परचेज्ड ऑन दिस फॉर 1.5 लाख वॉज सोल्ड फॉर 60,000। इसका मतलब पक्का शौर्य, सोल्ड फॉर कितना था शौर्य, रिपीट करो, 60,000। शौर्य जिस दिन भी सेल्स होता है उस दिन, शौर्य मेरे को बताइए, जिस दिन भी सेल्स होता है उस दिन हम लोग को एक चीज का कंप्यूटेशन करना पड़ता है, क्या, प्रॉफिट या लॉस का। एंड डिप्रिसिएशन शौर्य आप कब से चार्ज करना स्टार्ट करिएगा, एग्जैक्टली परचेज वाले दिन से, अप टिल द मशीन इज सोल्ड। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ता हूं, इधर ध्यान दीजिए। ऑन 1 जनवरी फिर ये कहानी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने पहले आप लोगों को सम आसान बनाने का तरीका बता दिया। आरव वो तरीका कुछ नहीं, खाली एक टाइमलाइन बनाना है ऑफ इवेंट्स। अब आरव देख मेरे को कितना क्लियरली समझ में आ रहा है कि 1 जून को मैंने मशीन खरीदा, है ना। फिर 31 मार्च 23 तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर आयुष क्या हुआ, 1 दिसंबर 23 को आयुष जो 1.5 लाख का मशीन था, कॉस्ट प्राइस 1.5 लाख था, उसको मैंने 60,000 में बेच दिया। प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, दे हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट इट। फिर उसके ठीक 1 महीने बाद मैंने 3 लाख का मशीन खरीदा, और फिर बुक्स 31 मार्च 24 को जो भी है वो हम लोगों ने क्लोज कर दी। दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस, क्योंकि लिखा है ना फॉर द रेलिवेंट ईयर्स, तो ये रहे रेलिवेंट ईयर्स। समझ में आता है क्या, कौन कौन यार क्वेश्चन समझ गया, टाइमलाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आना। अब हर्ष देख मेरे को एंट्री मारनी होगी, मेरे को ये सब देखना ही नहीं है, रीड ही नहीं करूंगा। एल्फ्रिक समझ पा रहा है ना, क्लास समझ पा रहे हो ना अलीशा, कि अब अलीशा मैं खाली 2 अकाउंट्स बनाऊंगा, प्लांट और प्रोविजन फॉर डेप, और मेरा सारा काम उसी के अंदर खत्म हो जाएगा। याशिका क्या हम समझा पा रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं हम, क्लियर है। तो चलिए क्लास, ये टाइमलाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हर बच्चा एक बार कॉपी में नोट कर ले, आदत डालेगा तो ही बनेगा। I can clearly see Arav has done this इधर फर्स्ट बेंच में, वेरी गुड। कर्ण हैव यू डन दिस, चलो बढ़िया। अब स्टूडेंट्स ये जो अपने लोग का अकाउंट है, आई विल मेंटेन दैट एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। प्लांट अकाउंट, ठीक है ना, ओके। और मैं तो क्या बोल रहा हूं, सजेस्ट करूंगा कि भाई यार 1.5 2 पेज खाली कर लो, और क्या जरूरत पड़े नहीं पड़े एक एक करके करेंगे तो हॉच पॉच नहीं होगा, और कुछ नहीं है ना। ये डेट है, पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है, ये डेट है, पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है। यहां मैं लिखा हूं डेबिट साइड, और ये एक जगह लिखा हूं क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
और फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लास, अब यहां ध्यान दीजिएगा एवरीवन एंड लिसन टू इट केयरफुली। देखिए परचेजिंग कब हो रही है, एक अच्छा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी तो बनाना है, एक बार बना लेते हैं तो फिर क्या है कि काम बार बार नहीं दौड़ना पड़ेगा, है ना। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, कोई हड़बड़ गड़बड़ वाला काम नहीं करना है। यहां देखिए सर डेबिट साइड है, यहां सर क्रेडिट साइड है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से सर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लास इधर ध्यान दीजिएगा अभी, देखिए अब क्लियर कट स्टूडेंट्स, आई विल रिक्वेस्ट योर अटेंशन प्लीज। यहां पे 10% WDV फॉलो कर रहे हैं अपने, आयुष यहां ध्यान देंगे, 10% WDV फॉलो कर रहे हैं अपने। इज दैट करेक्ट सक्षम? तो अब सक्षम 9 लाख का अगर अपने लोगों ने मशीन परचेस करा या जो भी प्लांट परचेस करा है, तो देखो आपने 1 जून 21 को परचेज जिस दिन करा है, मैंने उस दिन एंट्री लगा दिया है। क्लास, जिस दिन मैं परचेस किया हूं उस दिन का मैंने एंट्री लगा दिया टू बैंक करके, टू बैंक अकाउंट करके। क्लियर है ना? यहां पर ध्यान से सुनना, टू बैंक अकाउंट करके, टू बैंक अकाउंट करके। और यहां पर जो है 9 लाख रुपीज है, तो यहां पर अगर 9 लाख रुपीज है तो ये आ गया 9 लाख, ये आ गया 9 लाख। यहां पे अमाउंट इन रुपी है, यहां पे अमाउंट इन रुपी है, टू बैंक अकाउंट करके ये देखो 9 लाख रुपीस आ गया, बराबर बात है। अब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउ इस साल अब देखो कितना आराम है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता है 31 मार्च 22 तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो मेरे को खाली एक ही काम करना है, जो कि क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बहुत आराम से कर दूंगा ना यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज। ये देखो यहाँ पर 31 मार्च 20 को 30 एक्चुअली क्लास, एक्चुअली यहां पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, करेंगे बट कहां करेंगे, प्रोविजन वाले में, क्योंकि यहां पे तो हम लोग प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। तो यहां एक काम करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं होने का यहाँ पे 9 लाख। सो दिस अकाउंट इज क्लोज, दैट इज द थिंग। और फिर यहां पर 22 है ना, हाँ 22 है, दैट्स करेक्ट, करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, बट यस वी हैव गॉट टू चार्ज डिप्रिसिएशन। तो अब अपने डिप्रिसिएशन पे आते हैं। 31 मार्च 22 को करेंगे, 31 मार्च 22 राइट। ओके सो 31/3/22, ये देखिए एंट्री बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्लास, अगर बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट है, थोड़ा सा ठहरिए और समझिएगा कि क्या होगा यहां पर, है ना। थोड़ा सा ठहर के समझिएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, है ना। मशीन 9 लाख का था, 9 लाख का था, हाँ जी सर। और सर डिप्रिसिएशन किस रेट पर लगेगा, 10% पे। और सर कब आया था अपने लोग का, जून था कि जुलाई था, जून, जून। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 मंथ्स के लिए। तो यहां पर इंटू 10/12 में करने लग रहा हूं। अब आप लोग बताएंगे क्या क्या आ रहा है, 75,000, ओके सो बीट। तो 75,000 आ रहा है। अब अगर स्टूडेंट 75,000 आ रहा है, सो 31 मार्च 22 को और कुछ नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम राइटिंग
टू बैलेंस कैरी डाउन, बोलो टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000, लेट इट बी बुक्स क्लोज्ड, बुक्स क्लोज्ड दिस डे। स्वयं यस और नो यार, स्वयं मानते हो ये बात? कुछ भी इधर पे डन नहीं है, कुछ भी इधर काम नहीं हुआ। अब क्लास अगेन एक अप्रैल 22 को, 1 अप्रैल 22 को, जस्ट द नेक्स्ट डे, हाँ फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। ये सब समझ प्रैक्टिस करने लायक है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, है ना? तो जो भी है, अब स्टूडेंट्स यू टेल मी समथिंग, इस साल भी कुछ हुआ क्या? अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा 31 मार्च 23 तक इट्स ब्लैंक, 31 मार्च 23 तक इट्स ब्लैंक, मतलब डिप्रिसिएशन अपना आम चार्ज कर दो और जो प्लांट है उसको एज इट इज आप कैरी कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे 31 मार्च 23 को करना है, तो ये देखिए 31 मार्च 23 बाई बैलेंस कैरी डाउन। सो स्टूडेंट्स ये बैलेंस कैरी डाउन जो है वो आएगा आपका 9 लाख। क्लास यहां आ गया 9 लाख। मैं भूल से इधर क्यों टोटल कर दिया, धत, कोई नहीं। और यहां पर ये जो साल है अपना अगेन, इस पर वापस से डिप्रिसिएशन लगेगा, तो टू बैलेंस, अच्छा ठीक है भाई, बैलेंस ब्रेक डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, ऑल गुड। लेकिन डिप्रिसिएशन अपने को लगाना है यहां पर ना, तो टू बैलेंस कैरी डाउन और यहां पे ब्रॉट डाउन करेंगे सक्षम, राइट? 1422 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर 75,000 तो जो है वो है, इट डजेंट मैटर, 75,000 तो जो है वो है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि 31 मार्च 23 को बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट करेंगे, एंड नाउ वी विल ट्राई टू अराइव एट द फिगर। अब व्हेन यू ट्राई टू अराइव एट द फिगर, स्टूडेंट्स एक बार कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? WDV। कौन सा यूज कर रहे हैं? तो तुम लोग ये मत भूलना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए सब में। अब मशीन मेरा कितने का था? 9 लाख का, जिसमें से अब वो कितना डिप्रिशिएट हो चुका है? 75,000। तो मेरे भाई अब जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 8,25,000 पे, क्योंकि WDV है, वो वापस से ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा। और अब समझ में आता है ना, WDV मेथड में डिप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? जो मशीन का रिड्यूस्ड वैल्यू है उस पे लगाते हैं। आता है समझ में? हाँ, मशीन का कॉस्ट कितना था? 9 लाख, डिप्रिसिएशन कितना डाले? 75,000। तो अब 9 लाख में से अगर 75,000 हटा देंगे तो मशीन का बचा हुआ वैल्यू कितना है? 8,25,000। तो WDV मेथड के अंदर डिप्रिसिएशन 825 पे लगेगा। ये देखो 825,000 इनटू, तुम्हारे देख के तुम लास्ट डिप्रिसिएशन क्लास भी मिस किए थे, तुम ना अभी क्लास के बाद बैठ के डिप्रिसिएशन प्रैक्टिस दिखाओगे मेरे को, ठीक है? इनटू 10/100, और ये पूरे साल का है तो इसमें तो नथिंग डूइंग, कुछ करने का काम ही नहीं है। इज दैट करेक्ट हर्षित? सर तो यहाँ पे भी 00 गया, 00 गया, तो स्टूडेंट्स इट्स गिविंग मी 825,000, बराबर है। प्रियम यहाँ पर इतना आप सहमत है? ओके। अब प्रियम आप देखेंगे क्लास यहाँ पर 31 मार्च 23 को डिप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाया, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए का आ गया जी? टोटल हो गया 75 और 82 ना, 75,000 और 82,500, दैट गिव्स मी 157,500, दैट गिव्स मी 157,500। तो भैया ये हो गया 157,500, 157,500 बराबर है जी स्टूडेंट्स, बराबर है जी। अभी कैरी डाउन आ गया ना, हाँ ठीक है। एक बार यहाँ पे ना 1 तारीख को ब्रॉट डाउन करके छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, मतलब आगे देखता हूँ ना फिर क्या इंफॉर्मेशन दे हैव एक्सट्रैक्टेड। ओके, सो बाई
जस्ट अ मोमेंट ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टूडेंट्स इट्स 157,500 स्टूडेंट्स इट्स हाउ मच यार 157,500 सर कोई चक्कर नहीं है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, है ना भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रहने दिया, यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये क्लोज्ड है, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये भी डन है, ओके। अभी 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 स्टूडेंट्स यहां पे 1/4/24 को, कब 1/4 नहीं 24 क्यों बोल रहे हैं, 23, 1/4/23 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो ना यहां कैरी डाउन था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आई विल ब्रिंग 9 लाख रुपीज, आई विल ब्रिंग हाउ मच क्लास 9 लाख रुपीज, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द सम इज गोइंग टू चेंज नाउ। यहां से सम में अब बदलाव देखने को मिलेगा। यहां तक सब सहमत है स्टूडेंट्स? फिर से बता दे रहा हूं, मैंने अभी तक कहां तक की ट्रीटमेंट्स को कर दिया है, आई हैव ट्रीटेड द सम, एंड मैंने सम के यहां तक के पोर्शन को उड़ा दिया। आ रहा है बात समझ में? आप देख लो, आगे बढ़ता हूं कहानी में। कहानी में अब आगे का क्या बातचीत चल रहा है कि हमने एक मशीन को बेचा कितने रुपए में, 60,000 में, कितने में, और कब बेचा, 1 दिसंबर 23 को, कब बेचा। अब जिस मशीन को बेचे हैं उस, इसके लिए ज्यादा सोचने का विचारने का कोई जरूरत नहीं है। मशीन अगर बेचे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसा आया, क्योंकि पैसा, तो बाई बैंक होगा, तो बाई, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, तो बाई बैंक अकाउंट कर देता हूं यहां पर ना, 1 मिनट, 1 दिसंबर 23 को, 1 दिसंबर 23 को बाई बैंक अकाउंट करेंगे, कितना रुपया बताओ, 60,000। बट हाँ, नाउ वी हैव अ बिगर टास्क इन हैंड। व्हाट इज दैट टास्क? ये सम उससे बढ़िया नहीं मिल सकता है। जो लोग सच में सुन रहे हैं, जेन्युइनली दे आर पेइंग अटेंशन, उनको इससे बेटर क्वेश्चन नहीं मिल सकता इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब जो बोलने वाला हूं मैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अगर एक मशीन बिक रहा है और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन्ड है, सुन लो, ये रिपीट नहीं करूंगा, ये वाला रूल रिपीट नहीं करूंगा, सुन लो, एकदम ठहर जाओ। अगर एक मशीन बिकने वाला है, नॉर्मली डिप्रिसिएशन कहां जाके स्टोर हो रहा है, प्रोविजन में, किसमें स्टोर हो रहा है, पर जो असेट बिक रहा है ना, उससे रिलेटेड सेल डेट तक जितना प्रोविजन जमा हुआ है, सेल डेट तक जितना डिप्रिसिएशन जमा हुआ है उस सोल्ड मशीन से रिलेटेड, सारा कहां ट्रांसफर हो जाता है, मशीन में। कहां ट्रांसफर हो जाता है? इस बात को और बेहतर समझा देने के लिए पहले आप लोग इधर आइए, इधर देखिए, ये यहां पर बाई बैंक अकाउंट सारा बच्चा लोग कर दिया है ना, ये प्लांट अकाउंट का इतना तो कर लिया सब कोई। चलो हटाओ इसको, एक बार के लिए हटाओ इसको। अब मैं क्या बोल रहा हूं, डिप्रिसिएशन चार्ज करने वाला डेट आ गया 1 दिसंबर 23। एकदम ठहर के सुनिएगा, बात समझिएगा, है ना, एकदम आराम से समझिएगा। 1 दिसंबर 23 हम आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्या करना है अपने को, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, पूरी मशीन पे एक सवाल पूछूंगा, सब जवाब देना पड़ेगा सबको। पूरी मशीन पे डेप्रिसिएशन हम लोग नॉर्मली साल के अंत में चार्ज करते हैं। कब चार्ज करते हैं? आप लोग अगर देखोगे तो 31 मार्च को किया है, देख लो, ध्यान से देख लो, रटने वाला बात नहीं है। 31 मार्च को किया, 31 मार्च को किया। यहां पे मेरे को एक बार बताओ ना, ये हम 1 दिसंबर को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल हो रहा है। तो क्या हम पूरा मशीन के लिए करेगा डिप्रिसिएशन चार्ज की सिर्फ सोल्ड पार्ट? इस दिन खाली सोल्ड पार्ट का डिप्रिसिएशन लिखेगा, पूरा मशीन का डिप्रिसिएशन हम नहीं लिखेगा। अब रुक, अब तुम लोगों का एक और क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? सोल्ड पार्ट का डिप्रिसिएशन कितना और वैल्यू कितना है। मैं बोला देखो, बिना टेंशन के इधर आ जाओ। मेरा जो टाइमलाइन बनाया हुआ है ना, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए, 9 लाख है, 9 लाख है, 9 लाख का कितना हिस्सा बिक रहा है? 150 वाला। कितना हिस्सा वाला?
तो सिर्फ 150 का कैलकुलेशन करते हैं ना कि 150 वाले मशीन का इस दिन तक वैल्यू क्या है। एकदम आराम से, एकदम शांति से समझिए। तो देखिए 150 वाला पे 10 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो 1,50,000 इंटू 10/12 इंटू 150 इंटू 10% इंटू 10/12। स्टूडेंट्स 12,500 आ रहा है क्या सर? 12,500 आ रहा है इस प्रोग्राम में, इतने पोर्शन में 12,500 आ रहा है। तो अब इसकी बची हुई पार्ट कितनी हुई देख लीजिए, 1.5 लाख माइनस 12,500, क्योंकि करंट WDV अप्रोच फॉलो हो रहा है। तो अब जो मशीन का वैल्यू है इस दिन, जो मशीन का वैल्यू है वो है 137,500। वो है कितना बोलो? 137,500। ये किस दिन का वैल्यू है क्लास? ये इस दिन का वैल्यू है 137,500। अब इस साल पूरा 10% और डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो इस पे 10% कितना बनता है बोलो ना? 13,750। 13,750। तो ये 12,500 और 13,750। तो इस दिन सोल्ड पार्ट का वैल्यू क्या होता है देख लो, 13,750 माइनस 10%, यानी कि 123। बोलो क्या होता है? 123,750। कौन कौन बच्चा सहमत है? स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिप्रिसिएशन तो अभी यहीं तक चार्ज कर रखा है। अरे अभी तक तो डिप्रिसिएशन यहीं तक कर रखा है, अपने बुक्स में चेक कर लो। अब हम लोगों को कर्ण क्या करना है? ये जो बचा हुआ पीरियड है 31 मार्च से 1 दिसंबर तक का। हाँ एल्फ्रिक, तो वही तो अब कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अभी तक जो अकाउंट्स बना रखा हूं उसमें मैं यहां तक कर रखा हूं। अब आगे का जो पीरियड है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स है। 8 मंथ्स है, करेक्ट बोल रहे हैं ना? 8 मंथ्स है। तो स्टूडेंट्स 8 मंथ्स का डिप्रिसिएशन तो इस पर अभी भी लगना बाकी है। अरे हम तो वही करना चाह रहे हैं, ही इज टेलिंग की डिप्रिसिएशन लगाइए, हम बोल रहे हैं वही तो बाकी है 8 मंथ्स का। समझा पा रहे हैं क्या? तो 123,750 देख लो। अब कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूं, नोट करते जाइएगा साथ साथ में। इनटू 8 मंथ्स इनटू 10%। कर्ण समझ पा रहे हैं? You will not get a better question to practice and understand depreciation. ये जीरो, ये गया, ये गया। So 12375 12375 इंटू 8/12, यानी स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 8250। राशि हमारे पास कितना आ रहा है? 8250। तो यार राशि अगर हमारे पास 8250 आ रहा है ना, ठहर जाइए एकदम आराम से समझिएगा बातचीत को। तो ये आया 8250। ये डेप्रिसिएशन अभी तक हम लोगों ने चार्ज नहीं, अमन ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने अभी तक चार्ज नहीं किया है। तो बाय डेप्रिसिएशन 8250, ये देखो अभी कर देते हैं ना। 8250 8250 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8250। अब क्लास यहां पर अगर ये 8250 आ गया, एक बार यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये अगर आ गया 8250, अब क्या है? ठहर जाओ, 8250 यहां पर आ गया है, ये इस दिन तक है। किस दिन तक है? ये इस दिन तक है, 1 दिसंबर 23 तक। बराबर बात है। अब 1 दिसंबर 23 तक अगर बाई डिप्रिसिएशन है, ठहर जाओ 1 मिनट। अब व्हाट इज योर ड्यूटी? पहले आप डिप्रिसिएशन बाकी मशीन पर नहीं लगाओगे, अब आप इस मशीन से रिलेटेड, किस मशीन से रिलेटेड? सोल्ड मशीन से रिलेटेड जितना डिप्रिसिएशन जमा हुआ है अब तक इस अकाउंट में, सबको कहां भेज दोगे? मशीनरी अकाउंट में। कहां भेज दोगे? तो आप लोग देखो, पहले तो मैंने डिप्रिसिएशन यथार्थ डाला, यथार्थ डिप्रिसिएशन डाला। अब इस दिन तक जो भी मशीन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? सोल्ड मशीन से रिलेटेड डिप्रिसिएशन जो भी जमा हुआ है उसको आप उधर भेजोगे। तो ये देखो मैं भेज के बताता हूं आपको, यहां देखना। 1 दिसंबर 23 टू मशीनरी अकाउंट, भूल से बोल दिया था, प्लांट अकाउंट है।
प्लांट अकाउंट है, टू प्लांट अकाउंट है। स्टूडेंट्स, यू ऑल टेल मी वन थिंग ना, यहां पर जब हम और आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करे थे, कंप्यूट करे थे इस मशीनरी पर, तो अभी तक कितना डिप्रिसिएशन जम चुका है? एक 12,500 था, एक कितना था? एक था 13,750, एक था, और एक अभी जो चार्ज किए वो कितना था? 8,250। तो 12,500 प्लस 13,750 प्लस 8,250, यानी कितना आ रहा है बोलिए? 34,500। कितना आ रहा है बोलिए ना? 34,500। 34,500। तो भैया अगर 34,500 आ रहा है तो इसको अब क्लास, अगर 34,500 आ रहा है तो अब इसे हमें ट्रांसफर कर देना है। तो ये देखिए, टू प्लांट अकाउंट करके मैं कितना ट्रांसफर कर दे रहा हूं, देखिए चेक कीजिए, 34,500। ये है हर्ष रिलेटेड टू द सोल्ड पार्ट ऑफ द मशीन, 34,500। इज दैट करेक्ट है? तो अब अगर 34,500 को मैंने ट्रांसफर करा, ये हिमांशी आप देखो, ये इस तारीख को, किस तारीख को? 1 दिसंबर 23 को यहां पे आ गया बाई, किस नाम से बोलो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस नाम से बोलो? प्रोविजन। केशव, अब प्रैक्टिस करने लायक बात है कि कहां किस साइड में ट्रांसफर हुआ है, ये नोटवर्दी है। समझ में आ रहा है? खुद से नहीं प्रैक्टिस करेगा, टीचर के साथ करेगा तो इनसफिशियंट है फिर। 34,500 बोला मैं, 34,500। अब स्टूडेंट्स, प्रॉफिट है या नुकसान है, ये तो आप लोगों के सामने है। हम बताएं कैसे? मुझे बताओ, मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? 1.5 लाख। कितना था क्लास? मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? आज अक्यूमुलेट होके डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 34,500। तो मशीन का वैल्यू कितना बचा? 1,15,500। चेक कर लो, 1,15,500। एंड तुम लोगों ने इसको जब सेल करा तो कितने पे सेल करा? 60,000 पे। कितने पे? तो अमन, अगर 60,000 माइनस करता हूं, पक्का लॉस हुआ है 55,500 का। कितने का? 55,500 का। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। 1.5 लाख का था और 34,500 एक्यूमुलेट हो गया है, तो 1,15,500 उसका आज का वैल्यू है। किसका? सेलिंग डेट तक का वैल्यू है। और तुमने सेल किया 60 में, तो तुमने 55,500 का लॉस किया है। 55 और लॉस है, तो भाई बाई पीएल करना ही पड़ेगा। तो ये देख लो, 1 दिसंबर को बाई पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल 55,500। है ना? अब 55,500 आ गया। स्टूडेंट्स, अब यहां पर ध्यान तो दीजिए, आप लोग अगर इतना बात सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो फिर तो गुड है। श्योर है आप लोग? अब व्हाट डिड आई टेल यू ऑल? अब व्हाट डिड आई टेल यू ऑल? देखो, ये डन है, 1 दिसंबर तक का हमने काम करके रख दिया है। ओके, नो वरीज। अब क्लास, यहां पे ध्यान से सुनना, इतना तक डन है ना? अब क्लास, व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, लेकिन अब ठीक अगले दिन, ठीक अगले दिन एक मशीनरी परचेज भी हुई है, उसका कंप्यूटेशन तो जारी रहेगा ना। चलो आ जाओ, देख लो आप लोग किस दिन परचेज हुई है। क्लास इधर देख लीजिए, कब? 1 जनवरी 24। कब? 1 जनवरी 24। ठीक अगले एक महीने बाद, ठीक एक महीने बाद। तो 1 जनवरी 24 को परचेज हुई है अगर, तो यहां पर देखिए एंट्री लगेगा 1 जनवरी 24 को। ये देखो डालता हूं ना, 1 जनवरी 24 को एंट्री है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब क्लास, जो वैल्यू था कितने रुपए का था? 3 लाख का था ना? तो 3 का मशीन परचेज हुआ है।
बट स्टूडेंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। सर केयरफुल इन व्हाट टर्म्स समझे नहीं हम लोग। मैं आप लोग को यह समझाना चाह रहा हूं कि अब आपके पास कितने मशीन बचे? दो। एक जो अनसोल्ड पोर्शन है उस मशीन का, उस पर पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगाओगे, उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगाओगे, और एक ये जो मशीन खरीदे हो इस पे 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा है, फिर अब क्या है, समझ गए? तो चलो आई विल हेल्प यू विन दिस वेंचर, ऐसा बात नहीं है। सुनिए अभी देखिए क्लास, 31 मार्च 24 को आ जाओ आप, 31 मार्च 24 को आ जाओ। अब मैं ना बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट फिर लिखूंगा, एक लिखूंगा M1 और एक लिखूंगा M2, है ना, जिससे थिंग्स बिकम क्लियरर टू यू। M2 तुम लोग के लिए बहुत नया मशीन है, तो तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं आएगा। अभी तो खरीदे ना 1 जनवरी को, तो यार हर बार 31 मार्च को बुक्स बंद करना पड़ता है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगा देगा नया मशीन पे। पुराना मशीन के हिसाब पे आता हूं, समझ रहे हो? सो क्लास व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल, हाँ अभी ध्यान आया, 3 लाख इंटू 10/100, 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12 है ना, जन फेब और मार्च 3 ही तो है, तो 3/12। सो 30,000 बाई 4, हाउ मच इज इट यार? 7,500, 7,500 है ना। ये देख 7,500 तो मैं सर्कल कर लिया, 7,500 तो मैं सर्कल कर लिया। ऐड करके लिखूंगा, ऐसा नहीं है कि 7,500 अलग लिख दिया अपना हो मुंह उठा के, ऐसा नहीं है, 7,500 अलग से रखा। अब क्लास जो सोल्ड पार्ट ऑफ मशीन है वो तो 1.5 लाख का था, तो 1.5 लाख को हटा के बाकी पे डिप्रिसिएशन निकालो ना। नहीं समझे? इधर देखो समझाता हूं। 7,50,000, सर ये कहां से आया? अरे ओरिजिनल मशीन का कॉस्ट कितना था? 9 लाख का। कितने का? क्या 1.5 लाख का काम कंप्लीट कर दिया? यस और नो? यस। तो अब 1.5 लाख से मतलब नहीं है, तो एक बार 9 लाख में से 1.5 लाख मैंने सब्सट्रैक्ट किया, 750 आया। कंप्यूटेशन समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, 750 आया। अब स्टूडेंट्स ये 750 पे पहला साल 10 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगा था, तो इंटू 10/12 इंटू 10%, दैट इज 62,500। दैट इज हाउ मच? 62,500। तो 7.5 लाख माइनस 62,500, ये हो गया फर्स्ट ईयर के एंड पे 6,87,500। कर्ण समझ आ रहा है ना? वो मशीन जिसका पार्ट अभी तक बिका नहीं है। फिर पूरा एक इधर दिखा देता हूं ना, कोई टेंशन नहीं है, पैनिक हो सकता है इस सब में, तो आई विल एक्सप्लेन इट और थोड़ा सा स्मॉलर फैशन में। इधर देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखिए ये रहा 1.5 लाख। मैं आपको कह रहा हूं कि अब आपको मैं जर्नी जो बता रहा हूं वो किसका बता रहा हूं? 750 वाले का। इसको एक बार हटाता हूं, है ना। अगर मैं इसका सिर्फ 750 हिस्सा निकालूं तो ये 10 मंथ्स का एक बार आएगा। क्लास एक बार देख लीजिए सब कोई, एक बार ही 10 मंथ्स का आएगा, एक बार पूरे ईयर का आएगा। और अब हम लोगों का पेंडिंग काम क्या है? हम लोगों का पेंडिंग काम है इस ईयर से लेकर 31 मार्च 23 से लेकर 31 मार्च 24, यानी अगेन एक साल। तो अब देखो कुणाल, आपने 7.5 लाख पे 7.5 लाख पे 10 मंथ्स का, शुरू से कर रहा हूं, 10 मंथ्स का 10% निकाल दिया था, 62,500 आया था। तो ये देख 62,500 वाला कंपोनेंट हटा दिया। आरव समझ पा रहे हैं आप? अब आरव 7.5 लाख में से 62,500 हटाऊं तो आ रहा है 687,500, 687,500। इसका भी तो 10% हटाना पड़ेगा ना, तो वो आ रहा है 618,750। क्या आ रहा है बोलो? 618,750। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को यही तो समझा रहा हूं, 618,750 एक बार आ गया। क्लास
एक बार 618750 आ गया तो इस पर भी तो 10% हर्ष लगाना पड़ेगा, विच इज 61875, विच इज 61875। वही तो नहीं लगा हुआ अभी तक और वही बता रहा हूं आपको। तो ये देखो बाई डेप्रिसिएशन M1 इस पर लगेगा 61875, 61875। अब अमन आप इन दोनों को ऐड करेंगे सर, 61875 plus 500, that is going to give you 69375, that is going to give you 69375, which is correctly told by students। and यहां पर और कोई काम है नहीं तो मैं बुक्स को अब यहां पे क्लोज कर दूंगा और यहां पे 31 मार्च 24 को यहां पर आके सक्षम ध्यान देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन करूंगा। एंड वॉट एवर द टोटल विल बी आई विल जस्ट राइट इट डाउन। 157,500 एक मिनट ना, प्लस 82,500, सॉरी 8250 प्लस 69375 minus 34,500। So students, apparently the value I am getting is 200,625, 200,625। So to balance carry down 200,625। and फिर राशि I just bring it down to the next date, that is 1/4/24 by balance brought down, by balance brought down 200,625। game up 200,625। सर बढ़िया ये वाला बात यार। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, एज ऑन दिस डेट, दिस डेट मतलब अगर इस अकाउंट की बातचीत करें तो इस अकाउंट में तो हमारे पास और कुछ भी बताने को नहीं है। सो आई विल राइट इट लाइक सिंपल 12 लाख, क्योंकि 9 + 3 12 हो गया और यहां पे 31 मार्च 24 को आई विल जस्ट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 12 लाख, आई विल सब्सट्रैक्ट 60,000 माइनस 34,500 माइनस 55,500। स्टूडेंट्स तो 10,50,000 और लॉजिकली सही भी है ना सर। सही कैसे है, 9 लाख का मशीन था तेरे पास, 1.5 लाख बाहर निकाल, 7.5 लाख और 3 लाख का तुम और खरीदा, 10.5 लाख। तो यहां पर आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन 10.5 लाख रुपया। तो ये आ गया 12 लाख रुपया आपका गेम अप। एंड फिर 1/4/24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,50,000 ही था ना, हाँ तो 10,50,000। स्टूडेंट्स दिस वाज रियली अ गुड वन एंड आई एम 100% श्योर कि हर बच्चा को समझ में आया एंड दे हैव गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस वन। इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ सकता है डिप्रिसिएशन में, ये कर लिया मतलब समझ आया ना राशि। नाउ ऑल गुड, ओके आपको पार्ट वाला क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोग के लिए रखा हूं एक फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन विथ मल्टीपल एंट्रीज, 8-10 एंट्री रखा हूं कि वो एक क्वेश्चन ही बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर दे, राइट। सो नो नीड टू कॉपी द क्वेश्चन ऑब्वियसली, है ना, रीड करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट क्लास। इधर पे ध्यान से देखिएगा क्लास, है ना, हड़बड़ाइएगा नहीं। एक बार ये डेटा पढ़िए फिर हम आगे कुछ लिखेंगे। स्टूडेंट्स रीड दिस क्वेश्चन प्लीज। हाँ ये तो बोला है कि वो प्रिपेयर, मैं मेन आपको ये कॉलम ही पढ़ना होगा तो मैं एक बार ये डिस्प्ले कर देता हूं, फिर हम लोग करेंगे आगे बात, डोंट वरी। बट एक बार ये तो देख लो ना आप लोग, ये एक बार देख लो वैल्यूज। ओके क्लास चलिए ना,
एक एक आइटम करके अपने एनालाइज करते हैं एंड वी विल नाउ डिस्कस दैट ओनली। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट करें क्या, सबसे पहले सब छोड़ दो ना, 2 पेज ले लो। एक पेज अगर बड़ा कॉपी है तो 2 पेज ले लो, एक पेज में हेड लगा दो ट्रेडिंग एंड पीएल, पूरा फॉर्मेट बना दो। एक पेज ले लो जिसमें हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट, अमाउंट अमाउंट, और बना दो, जिससे फिर पोस्टिंग आसान होगा, है ना, फॉर्मेट एक बार बन जाए तो। वंस डू दैट यार, क्लास डू दैट यार। 2 मिनट वेट करता हूं मैं, है ना, आराम से। स्टूडेंट्स फॉर्मेट बना लीजिएगा। प्रियम आपने फॉर्मेट बनाया, रुद्र व्हाट अबाउट यू दोस्त, करिए फटाफट फॉर्मेट बनाइए। डेट, ये देखो पीछे से बोल रहा है 5, मतलब कितना लेवल पे रॉन्ग है बोल। आज के हिसाब से भी बोला तो गलत बोला। खैर 31 मार्च है, 31 मार्च 24 ही वॉज आस्किंग फ्रॉम क्वेश्चंस परस्पेक्टिव। स्टूडेंट्स अगेन दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस ना, जिसमें क्या है कि 2-3 एडजस्टमेंट नहीं है एडजस्टमेंट्स है, अच्छा कि भाई एक बार में ही समझ में आए बात, है ना। चलिए ओके क्लास लेट्स गो, एक एक करके स्टूडेंट्स। अभी ना नो नीड टू कॉपी एनीथिंग, खाली एक बार ऊपर ऊपर से बातचीत कर रहे हैं, फिर वी विल सी कहां पे क्या परेशानी आ रहा है। अब इधर ध्यान है ना, छोड़ दीजिए सब। निशान अब इधर ध्यान। स्टूडेंट्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का क्या अंजाम होता है, बैलेंस शीट में जब असेट्स असेट बोल रहे हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल जाता है तो ये कैपिटल से लेस होता है। ड्राइंग्स कैपिटल से, ओके। मशीनरी बैलेंस शीट में असेट साइड में जाता है। स्टॉक, स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक ही है ना, क्लोजिंग स्टॉक ही है अनलेस अदरवाइज मेंशन, तो ठीक है वी विल सी टू इट ना कि कौन सा स्टॉक है नहीं है। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां लिखा है 25,000 और डेबिट बैलेंस ओपनिंग स्टॉक है, क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक अलग से देगा वो लोग। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये डेबिट साइड में आएगा। जस्ट अ मिनट, 25,000, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब डेबिट बैलेंसेस है, ओके। परचेजेस, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न है, मतलब सेल्स रिटर्न है। परचेजेस आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा और सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो सेल्स आता है उससे लेस हो जाएगा, ओके। फर्नीचर बैलेंस शीट में एसेट आएगा। कैरेज, देखो अगर कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड है तो पीएल, है तो खर्चा ही,
है तो खर्चा ही, तो डेबिट का ही आइटम है। जनरली हम एडवाइस करेंगे आप लोग को कि इनवर्ड मान के ट्रीट किया कीजिए। गलत तो अदरवाइज भी नहीं है, पर ये एक सजेशन है जो हमने सजेस्टेड आंसर में देखा है कि कैरेज इनवर्ड में डालेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये पीएल का खर्चा डाल देंगे। किसका डाल देंगे? पीएल का खर्चा डाल देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल का खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है। बेड डेट्स पीएल का खर्चा है। सनरी डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड में जाते हैं। अभी भी डेबिट बैलेंस, आरफ अभी भी डेबिट बैलेंस चल रहा है। एडवांस फॉर मशीनरी, अब हमें कोई मशीन खरीदना था प्रियम, तो हमें जो मशीन खरीदना था उसके लिए यथार्थ हम लोगों ने कोई एडवांस दे रखा है, तो हमारे लिए तो ये एक असेट है ना कि हम लोग एडवांस में अपना खर्चा कर रखे हैं, तो इट विल, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इट इज एन असेट। आगे डिस्काउंट, ऑब्वियसली डिस्काउंट अगर डेबिट बैलेंस रखता है तो वो एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। एक मिनट, वेजेस एंड सैलरीज है, क्योंकि एल्फ्रिक वेजेस से शुरू हुआ है तो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरी से शुरू होता तो पीएल के डेबिट में जाता। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे। कहीं हम फास्ट तो नहीं भाग रहे हैं सर यहां पर? नहीं सर, मेरा मेन इंटरेस्ट है कि पहले हम ना एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस कर दें, फिर आई विल सॉल्व द क्वेश्चन विथ यू। ओके ओके। क्रेडिट बैलेंस, स्टूडेंट्स कैपिटल, ऑब्वियसली पूरा क्लास जानता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब दिस इज परचेज रिटर्न, तो डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, परचेज से लेस हो जाएगा। वाह। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या है बोलो? प्रोविजन फॉर, क्लास अगर ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन है तो वो ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है। नया प्रोविजन कहां होता है? बैलेंस शीट में। क्या होता है? नया प्रोविजन कहां मिलेगा? अरे बैलेंस शीट बोल रहे हैं हम भी, क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट में। बोका जैसा साथ साथ बोल भी रहा है, बोलेगा तो यार गलत बोल रहे हैं। अरे नया प्रोविजन जो है वो कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट्स में। नया प्रोविजन कहां मिलेगा भाई? एडजस्टमेंट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर। और हम लोग ये फाइट किए हैं क्या 3 और 1 वाला, कि बेड डेट नया प्रोविजन, बेड डेट नया प्रोविजन, नया बेड डेट लेस ओल्ड प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन हमेशा लेस होता है, ओल्ड प्रोविजन हमेशा। चलो ठीक है। अब यहां पे क्रेडिटर्स है तो इट्स अ मच इजी अंडरस्टैंडिंग। इट इज बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, सेल्स इज ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, एंड जनरल रिजर्व इज अ बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का आइटम, है ना। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। ओके, यहां तक, अगर सिर्फ यहां तक, आगे का कुछ बोलेंगे ही नहीं। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आई एम रेडी टू टेक दैट अप, कम ऑन। यहां तक तो नहीं है? चल ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लिखा हुआ क्या है? द वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लास द वैल्यू ऑफ स्टॉक, यही तो आ गया ना क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या हो गया बोलो? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का कितना एड्रेस है? 2। और एक बात और, एडजस्टमेंट में जितने आइटम्स आते हैं स्टूडेंट्स, उसका एग्जैक्टली 2 ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो से नहीं करके गए हैं। तो यहां पर देखना, क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका 2 ट्रीटमेंट होगा। एक तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, और एक ये बैलेंस शीट के असेट साइड में चला जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फ्रॉम अवर साइड। स्टूडेंट्स आगे क्या बोला है? ये देखो आ गया सच्चाई सामने। क्या बोला है बोलो? प्रोविजन फॉर, बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ इज टू बी मेंटेन्ड एट 5। ये क्या हो गया अपना? न्यू प्रोविजन। तो हमें पता है बेड डेट, बोलो बोलो, बेड डेट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का वैल्यू भी अभी एक बार कर लेते हैं ना। 5% ऑफ डेटर्स बोला है ना, तो 5% ऑफ डेटर्स, वेयर इज डेटर? हाँ लास्ट में है ना। सो स्टूडेंट्स 40,000 इज डेटर्स, कितना है बोलो? सुनो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर फर्दर बेड डेट होगा तो पहले वो माइनस करेंगे, फिर 5% निकालेंगे। मैं मान के चलता हूं कि फर्दर बेड डेट नहीं है, होगा तो पता लगेगा। तो अभी तक तो मेरा कंप्यूटेशन बोलता है कि अगर फर्दर बेड डेट नहीं आया, तुम लोग एक गलती करता है, जो ट्रायल बैलेंस का बेड डेट है उसको लेस कर देता है। अरे वो बेड डेट तो ऑलरेडी लेस किया हुआ है, तो इस पर सीधा 5% लगाओगे तो कितना आएगा क्लास? 2000। कितना आएगा?
और एक और बात क्लास, एक और बात, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम लोग, तो ये वाला नया प्रोविजन कौन सा, ये वाला जो नया प्रोविजन है वो बैलेंस शीट में डिडक्ट होके दिखाई देगा। ओल्ड प्रोविजन नहीं, ओल्ड बैड डेट नहीं, ओल्ड प्रोविजन नहीं, ओल्ड बैड डेट नहीं, नया प्रोविजन। इसीलिए मुंह से बार बार बैलेंस शीट निकल रहा था ना, वो इसीलिए निकल रहा था कि बैलेंस शीट में डेटर से डिडक्ट होने खाली नया प्रोविजन और नया बैड डेट जाता है। नया बैड डेट नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई बात कर नहीं रहा। समझा पा रहे हैं ना? अच्छा एक बात और, अगर नया बैड डेट होता तो पहले नया बैड डेट डिडक्ट करते कि पहले नया प्रोविजन निकालते? पहले बैड डेट डिडक्ट करते फिर प्रोविजन निकालते। दैट इज ओके, अंडरस्टैंडेबल। हम इसीलिए ये वाला सम आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं कि एक ही में सब उड़ जाएगा। आगे क्लास 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 इधर पे ध्यान देंगे ना स्टूडेंट्स। अभी चार ये दैट 4 डिप्रिसिएशन ऑन बोथ फर्नीचर एंड मशीनरी, पूरा डिप्रिसिएशन करके आए हैं अभी हम लोग। तो क्लियर है कि नहीं? तो इसमें तो बोल रहा है 10% लगा दे, तो डिप्रिसिएशन का दो एड्रेस अपने को पता है, पीएल के डेबिट में डाल देंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड में रिस्पेक्टिव असेट से लेस हो जाएगा। ओके, ये तो फिर ड्रामाबाजी चालू। मशीनरी कॉस्टिंग क्या बोल रहा है? मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 was purchased on 1st January, was purchased on what बोलो, 1st January। तो यार पुराना मशीन का कुछ नहीं बोला है क्या इसमें? ये तो इसमें पुराना मशीन का कुछ नहीं है, मशीन मशीन मशीन। हाँ, तो यहां पर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ये लोग क्या बोल रहे हैं ना कि अपने लोग जो मशीन खरीदे थे ना 20,000 वाला, वो 1 जनवरी को खरीदे थे, जो है ऑलरेडी इसमें, बस एक डेटा दिया है 1st जनवरी वाला, जिससे हम लोग डिप्रिसिएशन खाली कितना टाइम के लिए लगाएंगे? 3 महीना के लिए। तो जब हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम लोग 3 महीना के लिए लगाएंगे। आपको हम बताते हैं किस तरह से, ये देख लो। एडवांस और मशीनरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत होइए फालतू का। सो 20,000, एक मिनट रुकिए ना क्लास, हम बता रहे हैं कंप्यूटेशन। 20,000 इनटू 1 जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हुआ, तो 3 महीना हुआ आपका, इसका मतलब है डिप्रिसिएशन कितना था? 10 है ना, 10% इंटू 3/12 इंटू बोलो ना 3/, तो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है? 500 वेट। और मशीन आपको कितने का दिया हुआ था? 50,000 का। कितने का दिया हुआ था? अरे तो 50 में तो ये 20 भी है, 50 में तो ये 20 भी है, तो हमको यानी कि पूरा साल का खाली कितने पे लगाना है? 30,000 पे, विच इज हाउ मच? 3,000। तो जब डेप्रिसिएशन निकालोगे खाली इस चीज पर, मशीनरी पर, तो 3,000 और 500, 3,500, 3,500 निकालोगे। कौन कौन सहमत है? समझ रामन? ये नहीं बोल रहा है कि इसको छोड़ के नया मशीन खरीदा, वरना बोल देता इट वाज नॉट रिकॉर्डेड। ये बोल रहा है कि उस 50 में तुम पूरा 50 पे 10% मत लगा, 30 पे 10% लगा, और 20 पे 10% फॉर 3 मंथ्स लगा। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। पूरा क्लास जानता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का वैल्यू पे लगता है, पीएल के डेबिट में जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, पीएल के डेबिट में जाएगा और कैपिटल में 5% है, और कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 लाख। तो इसमें कोई मेहनत नहीं है, सीधा 1 मिनट, सीधा 1 लाख पे 5% कितना होता है? 5,000। 1 लाख पे 5% कितना होता है? सीधा 1 लाख पे 5,000। और कुछ भी नहीं करना इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, पीएल का डेबिट और कैपिटल में प्लस, कैपिटल में प्लस। ऑल गुड। एक एक आइटम डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लेने का। कर्ण श्योर है? ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे का ट्रीटमेंट हमें क्या बोलता है ना, जस्ट अ मोमेंट ना। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब लगेगा आग। ये देखो इधर पे क्या बोल रहा है? अ फायर ऑकर्ड। क्लास क्या बोल रहा है? बोलो ना, अ फायर ऑकर्ड। अब बोल रहा है हम लोगों को कि अ फायर ऑकर्ड ऑन 20th मार्च 24। ठीक है, 20th मार्च 24 को फायर हो गया। अच्छा 31 मार्च के पहले हुआ है? कभी कभी पागल बनाने के लिए बाद में आग लगा देगा, तो तुमको क्या करना है, उसमें वो यूजलेस इंफॉर्मेशन हो जाता है। यहां 31 मार्च के पहले ही आग लगाया। अ फायर ऑकर्ड ऑन 20th मार्च एंड स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 7,000, 7,000 का स्टॉक स्वाहा हो गया। इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड। चल अच्छा है, मतलब लॉस
तो कुछ भी नहीं है, लॉस करके तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। तो स्टूडेंट्स एक मिनट ना, स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे तो अपने को बोला है कि 7,000 का स्टॉक पकड़ लिया आग, तो यहां पे लॉस बाय फायर 7,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल दूंगा, ट्रेडिंग के लॉस बाय फायर करके आ जाएगा, और फिर जो रिसीवेबल अमाउंट है उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का नाम बैलेंस शीट में लिख देंगे कि क्लेम ड्यू करके, क्योंकि फुल क्लेम है। तुम लोग एक चीज समझना, इस सब में ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट साइड में कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि कोई लॉस हुआ ही नहीं है। और एक चीज और सर, हम लोग एक चीज नहीं समझा, अगर आपको कायदे से समझना है तो इस सब में आपको मेरे को रोक देना चाहिए। सर ये बात नहीं समझ में आया, लॉस बाय फायर ट्रेडिंग के क्रेडिट में 7,000 क्यों जाएगा? थोड़ा सोचो ठहर के, क्योंकि परचेज से लेस हो रहा है, तो परचेज से लेस होने का इंपैक्ट है, उसको क्रेडिट में डाल देना। या इसको एक और तरीके से शौर्य सोचने का बताएं, ऐसा सोच ले कि इंश्योरेंस कंपनी को 7,000 का माल बेचा है, तो सेल्स कहां आता है? क्रेडिट में। और क्लेम रिसीवेबल कहां आएगा? असेट साइड में। उस तरह से भी तो सोच सकता है ना। कौन कौन समझ पा रहा है यार? अब मैं फटाक से ये वाला सम को जो है वो खत्म करूंगा। चलो फटाफट अब अपने वैल्यूज पोस्टिंग करेंगे। ट्रेडिंग एंड क्या नहीं, जनरली किताबों में नहीं, ऐसे कर सकते हैं, मतलब गलत तो कुछ नहीं है, बट जो हमने देखा है प्रेजेंटेशन में वो क्रेडिट में डालते हैं। आप लेस भी कर दोगे परचेजेस से तो एकदम सही है, एकदम सही है, जनरली परचेज से लेस ही होना चाहिए। चल हम वो लेस करके ही दिखा देगा, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है। 5 मिनट वेट करना। सुनना चंद्रिल, सबको बोलना 10 मिनट वेट करने, एक सम करवा के बुला रहा है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, स्टूडेंट इधर पे ध्यान देंगे, इट्स अ गुड वन। एक चीज, एक एक एंट्री तो मैं अभी आपको दिखाया ही नहीं हूं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये फालतू का पैनिक क्रिएट करेगा, इसलिए अभी इसको दिखाया ही नहीं। एक बार पहले सब कर लेते हैं, फिर देखते हैं वो 10% वाला कहानी क्या है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, स्टूडेंट्स यहां पे अपने लोग का डेबिट साइड हो गया, सर यहां पर अपने लोग का क्रेडिट साइड हो गया। स्टूडेंट्स फॉर्मेट पे अपने ध्यान रखेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पर्टिकुलर्स, स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके क्लास, क्लास यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके सो स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक है 25,000। अब मैं स्ट्रेट अवे ऑर्डर में डाल रहा हूं चीजों को, टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। सॉल्व करिएगा सर, पीछे जो है आवाज आ रहा है, सॉल्व करें प्लीज। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, टू परचेजेस अकाउंट, स्टूडेंट्स 90,000 का था, अब यहां पे 90,000 का परचेजेस था एंड रिटर्न्स। अब आप लोग अगर रिटर्न्स देखेंगे 1,000 था, तो लेस रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड ना, तो लेस रिटर्न आउटवर्ड 1,000, दैट गिव्स मी 89,000, बराबर है। और अच्छा एक काम और करना है ना अपने को, तो वो जो लॉस बाई फायर है वो भी करना है ना, तो लेस लॉस बाई फायर भी यही कर दे रहा हूं। इट वॉज 7,000 राइट, 7,000 का स्टॉक गया था, तो 8 एक्चुअली 89 है, और 7 82, इट इज 82,000 यार, ठीक है।
और फिर सैलरीज एंड वेजेस नहीं था, वेजेस एंड सैलरीज था, तो टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, टू वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट 5000 है। कैरेज को 2000 जो है हम लोग इनवर्ड मान रहे थे और जनरली इनवर्ड ही मानना है। टू कैरेज अकाउंट 2000। स्टूडेंट्स सेल्स हुआ है हमारा, हाँ हाँ मतलब अकाउंट लिखने का पड़ेगा, लिखिए बेटर है। हाँ ठीक है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ जगह लिखना है जो नॉमिनल नेचर का वहां लिखते ही अकाउंट अपने, ठीक है ना। 128,000 लेस इनवर्ड्स 2000, लेट्स रिटर्न इनवर्ड्स, और फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ऑल गुड, सही जा रहे हैं हम। आप लोग भी चेक कर लेना कि यहां कोई अपने से एरर नहीं हो, मतलब टोटल तो हमें दिख रहा है 166 आ रहा है क्या, 166 आ रहा है क्या भाई। ग्रॉस प्रॉफिट आप ही बताओगे, 52,000, ओके। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ओके। 166,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेकडाउन। रियल में आप लोग को पता है, हम बताएं आपको, पहले अभिनव एक एक करके आइटम्स पोस्ट करते हैं, सारा ट्रायल बैलेंस खाली करते हैं और एडजस्टमेंट्स के लिए जगह छोड़ते हैं और फिर एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। अभी पूरा रीड कर लिए, सम एनालाइज हो गया है, तो ध्यान है फिगर्स इसलिए ऐसे प्लेस कर रहे हैं। 52,000 क्लास। अब यहां पर जो जो खर्चे थे वो सब आपको बताते जा रहा हूं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस थे, लिख लीजिए टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,000। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो डायरेक्ट नेचर के उसका बात ही नहीं कर रहा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी ऑफन यू पीपल मेक मिस्टेक, तो एक बार ध्यान रखिएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 1,000 आ रहा है जी। ऑफिस एक्सपेंसेस इज 1,200। हाँ, अब ये जो बेड डेट वाला आ रहा है ना, उस पे एक बार ये डिजर्व करता है डिस्कशन। देखो तीन बातें हैं तनिषा यहाँ पे, एक बेड डेट है, एक आपका नया प्रोविजन है, और एक आपका पुराना प्रोविजन है जो कि ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है। तो मैं इन तीनों को एक साथ कंपेयर करता हूं। पहले ना कंपेयर कर लो, मैं बताता हूं आपको कैसे, इधर देख लेना एक बार, ठहर के एक बार देख लेना, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, बेड डेट्स 1500 है, रिपीट बेड डेट्स कितना है, अच्छा। ओल्ड प्रोविजन स्टूडेंट्स है हमारा 2000, ओल्ड प्रोविजन है, और हमें बोला गया था 40,000 पे नया 5% बनाने, वो भी कितना है 2000। तो ओल्ड प्रोविजन भी 2000, न्यू प्रोविजन भी 2000, 2000 लेस हो गया, तो खाली क्या जाएगा, बेड डेट्स। और उसका प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं आपको, देखिए। टू टू इधर देखिए, बेड डेट्स अकाउंट 1500, एड न्यू प्रोविजन, क्लास देख लेना नया प्रोविजन ऐड कर रहा हूं मैं 2000 लेस ओल्ड प्रोविजन भी 2000 है, 1500 है। टू डिस्काउंट अकाउंट है क्लास, अगर तू डिस्काउंट अकाउंट है, वो स्ट्रेट अवे दिया हुआ था डिस्काउंट अलाउड 1000, तो इसमें नथिंग डूइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कंप्यूट करना पड़ेगा एक बार,
कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड यहां पे दिया है 5% आपने लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड व्हाट हैव दे सेट द कैपिटल टू बी 1 लाख आई गेस, 1 लाख। तो 1 लाख पे 5% मतलब 5000 स्ट्रेट अवे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5000। ठहर जाइएगा, यहां पे 5000 आ गया है, एक बाकी है डेप्रिसिएशन। क्या बाकी है? डेप्रिसिएशन। इसका भी कंप्यूटेशन इंटरेस्टिंग है। पहले तो जो स्ट्रेट अवे है ना फर्नीचर है, उस फर्नीचर या कोई एक था जो स्ट्रेट अवे हो जा रहा है, बता देता हूं ना, 1 मिनट। देखो लिखा हुआ है फर्नीचर और मशीन दोनों पे 10% लगाना है। फर्नीचर का कोई परचेजेस नहीं है, तो फर्नीचर कितने का दिया गया है सर? 10,000 का। तो अगर 10,000 है, सीधा 10% मतलब 1,000। तो यहां पे टू डेप्रिसिएशन करके फर्नीचर लिख लो 1,000। 1 मिनट, ऐसे करके देखो, लिखना एक ही साथ है, टोटल क्लास लिखना एक ही साथ है। फर्नीचर पे 1,000, अरे बोलो फर्नीचर पे 1,000 आ गया, और मशीनरी पे अगर मशीनरी पे निकालेंगे, आई रिमेंबर द फिगर 500 और 3,000 था, कैलकुलेशन बता दे रहा हूं, टोटल 50 था। टोटल क्लास टोटल कितना था? उसमें से 1 जनवरी को 20,000 का परचेज हुआ था, तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12 दैट गिव मी 500। तो ये देख लो यहां पे, और 30,000 पे पूरा साल था, तो यहां पे कंप्यूटेशन भी लिख दे रहा हूं आपके लिए ना, 30,000 इंटू 10% लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लस 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 दैट गिव्स मी 3,500। सो टोटल आ गया डेप्रिसिएशन 4,500। अब स्टूडेंट्स, कर्ण यहां पे कोई डाउट? अब स्टूडेंट्स यहां पर एक इंटरेस्टिंग केस आता है, क्या बोलता है? ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। एक बार ये लिख लो, वरना लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर बात नहीं बन पाएगा। हो गया स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट यू ऑल टू सी, यहां क्या लिखा है? ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, बोलो ट्रांसफर 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व। तो अभी तक तो तुम किया नहीं है ट्रांसफर, पहले देख कि प्रॉफिट कितना आया, फिर जीआर में डालने का। अभी अच्छा, और आफ्टर चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन। अभी यहां पर जो है डिडक्ट करिए और बताइए। देखिए 52,000 था ग्रॉस, माइनस 1 मिनट दोस्त, 6,000 माइनस 1,200 माइनस 2,500 माइनस 9,500। स्टूडेंट्स ये आ रहा है मेरे पास 32,800। कितना आ रहा है बताइए? मतलब इस पोजीशन पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 32,800 आ रहा है। तो इसका 10% जीआर में पहले डालेंगे, तो इंटू 10% विच इज 3280। तो विधि यहां पे टू जनरल रिजर्व करके आ जाएगा, लिख लीजिएगा 10/100 इंटू 32,800, तो 3280। तो स्टूडेंट्स अब रियल लाइफ में नेट प्रॉफिट शौर्य वो अमाउंट को बोलेंगे जो हमारे पास जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद बच रहा है आपके पास। 32,800 माइनस 10%, दैट्स 29,520, दैट्स 29,520 स्टूडेंट्स, दैट्स 29,520। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे करके लिख लेना, या बैलेंसिंग फिगर लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर। टोटल 6,800 कितना आ रहा है? टोटल 52,000 है, ओके 52,000 है। ओके स्टूडेंट्स 52,000 टोटल आ गया, एंड अल्टीमेटली वी आर ऑन टू अवर फाइनल थिंग, दैट्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, ये आप लोगों को सोर्स भी बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ना मैंने टीएस ग्रेवाल से उठाया है, अनसॉल्व पोर्शन से। अनसॉल्व पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 12 या 13 मिलेगा आपको टीएस का, मतलब लास्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट का क्वेश्चन है ये, समझ गए? जो लेटर हाफ है। बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च 24। बराबर बात है क्या सर? अब स्टूडेंट्स यहां पर जो है हाँ भाई, लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। स्टूडेंट्स अब वी आर ऑन टू द बिजनेस मेन। यहां पर देख लेना, मशीनरी था 50,000, मशीनरी था 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 3500 था उस पे। तो 46,500 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना था भाई? 40,000। ओके, अच्छा नहीं, फर्नीचर पहले लिखना था, चल लिख दिया, अब कोई बात नहीं है। फर्नीचर पहले होना था, कोई बात नहीं है। फर्नीचर 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000 डाले थे अभी। और आरव वो एडवांस फॉर मशीनरी यूजलेस था, तो वो एज इट इज कॉपी कर देना, टेंशन में मत आना कि एडवांस फॉर मशीनरी का हम क्या करें। और ये देखो सन्ड्री डेटर्स, द इंटरेस्टिंग वन 40,000। आरव देख, बेड डेट भी पुराना था, प्रोविजन भी पुराना था, एक नया प्रोविजन था, खाली वही यहां पर आएगा। लेस न्यू प्रोविजन 5% करके था, लेस न्यू प्रोविजन, या न्यू बेड डेट होता तो वो भी आता है यहां पे। सो 38,000 एडवांस फॉर मशीनरी एज इट इज आ जाएगा। एडवांस फॉर मशीनरी एज इट इज आ जाएगा। कितना था एडवांस फॉर मशीनरी बोलना? 7,000। ओके, सो एडवांस फॉर मशीनरी ऐसे ही आ गया। अब फिर क्या, नहीं पहले इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम ड्यू कर लो ना। इंश्योरेंस क्लेम ड्यू 7,000, इंश्योरेंस क्लेम ड्यू 7,000। फिर हर्षित पीछे बोलना, तो कैश इन हैंड और बैंक कितना है? 6,000 और 32,000। ओके स्वयं, कैश एट बैंक 32,000। वेरी गुड यार। और तो इस साइड में आई डोंट थिंक एनीथिंग इज टू बी रिटन। क्या है भाई टोटल? क्लोजिंग स्टॉक ऊपर में लिखा हुआ है। अलीशा अग्रीड है? टोटल कर लेंगे ना प्लीज? आई एम वेटिंग यार। शौर्य तुम भी ऐड कर। जल्दी। 38, 45, 52, 80, 89, 89 और यहाँ पे 129 है। 129 और 46 ये है 185 500। ठीक है स्टूडेंट्स, 185 500 है। अब ये सही है, ये प्रूफ हो जाएगा अगर हम लोग का कैपिटल वाला काम भी मैच हो जाता है तो यहाँ पे क्लास कैपिटल 1,00,000 था, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था इस सब में, और नेट प्रॉफिट भी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5,000। स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट कितना था? 29,520 लेस ड्राइंग्स याद है क्या? ड्राइंग्स इज 10,000 ही इज टेलिंग, सो 10,000 इज द ड्राइंग्स। ओके, तो अगर 10,000 ड्राइंग्स है तो यानी कि व्हाट डज इट बिकम? 124,520। अच्छा, एक जनरल रिजर्व है, एक जनरल, नहीं रुक जाओ, जनरल रिजर्व में 20,000 बोलना वाला फिगर गलत है। 20,000 था जो बुक में लिखा है, और अभी हम लोगों ने ट्रांसफर भी तो किया कर्ण 3280। देखो मिस्टेक हुआ ना, 20,000 बुक वो जो ट्रायल बैलेंस में वो सही बोला, प्लस 3280 यहां भी तो है, तो 23,280 होगा। आरव ये सब चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व 23
280 और क्रेडिटर्स दिया हुआ है 33,700, सॉरी 37,700 क्रेडिटर्स दिया हुआ है हमारे पास. वी जस्ट हैव टू नाउ टोटल एंड चेक. $185,500. क्या हम लोगों ने एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करा स्टूडेंट्स? इससे फाइनल अकाउंट समझ आया होगा. और क्वेश्चंस भेज दूंगा, बट मेक श्योर प्रैक्टिस कंटिन्यूड रहे, वरना ध्यान नहीं रहेगा. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.